हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल 9652 कुमार में। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है जब भगवान बुद्ध संसार में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे। उनके पास दूर दूर से लोग आते थे, अपनी समस्याएं बताते थे और समाधान की आशा रखते थे। बुद्ध बड़े धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनते और सरल भाषा में उत्तर देकर उन्हें जीवन जीने की सलाह राह दिखाते। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक समय मगध राज्य का राजा बिंबिसार बहुत तनाव में था। राज्य की जिम्मेदारियां, युद्धों का डर, प्रजा की शिकायतें और अपने निजी जीवन की परेशानियां से वह बेहद दुखी हो गया। वह अक्सर सो नहीं पाता, बेचैन रहता और गुस्से में आ जाता। उसने कई विद्वानों और चिकित्सकों से समाधान मांगा, लेकिन कोई अस्थायी उपाय नहीं मिला। आखिरकार उसे अपने महामंत्री ने सलाह दी, महाराज, आप भगवान बुद्ध की शरण में जाइए। वे ही आपके मन को शांति दे सकते हैं। राजा तुरंत अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध उस समय आनंद वन में अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। भगवान, मैं बहुत तनाव में हूँ। राजकाज के कार्य, प्रजा की समस्याएं, युद्ध की चिंताएं और जीवन की अनिश्चितताएं मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं। मैं शांत नहीं रह पाता। कृपया मुझे इस तनाव से मुक्ति का मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने राजा को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर शायद तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। राजा ध्यान से सुनने लगा। बहुत समय पहले एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। दोनों ही जीवन में सफलता की तलाश में थे, लेकिन उनके दृष्टिकोण अलग थे। पहला व्यक्ति हर छोटी बड़ी चीज की चिंता करता था। अगर बारिश होती तो वह सोचता कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। अगर सूरज तेज चमकता तो वह डरता कि कहीं सूखा न पड़ जाए। वह हमेशा भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर तनाव में रहता। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वह बीमार पड़ गया। दूसरा व्यक्ति भी जीवन में कई चुनौतियों से गुजर रहा था, लेकिन उसका दृष्टिकोण अलग था। वह सोचता था, जीवन में परेशानियां तो आएंगी ही, लेकिन अगर मैं अभी के क्षण को शांति से जीऊं तो मेरे पास समस्या का समाधान ढूंढने की शक्ति भी होगी। उसने अपनी आदत बना ली कि जब भी कोई कठिनाई आती, वह सबसे पहले खुद को शांत करता, फिर समाधान ढूंढता। कुछ वर्षों बाद पहला व्यक्ति बीमारियों से घिर गया और समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, जबकि दूसरा व्यक्ति दीर्घायु हुआ और संतोषपूर्ण जीवन जीते हुए समाज के लिए प्रेरणा बना। इतना कहकर बुद्ध रुके और राजा से पूछा, राजन, इन दो व्यक्तियों में से कौन बुद्धिमान था? राजा ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से दूसरा व्यक्ति। उसने जीवन की सच्चाई को समझा और चिंताओं से मुक्त होकर संतोषपूर्ण जीवन जिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। तुम भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर तनावग्रस्त हो,
जबकि सच्चाई यह है कि कोई भी समस्या अस्थायी नहीं होती। अगर तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ चिंता में लगाने के बजाय समाधान खोजने में लगाओ तो तुम्हारा मन शांत होगा। तनाव तब बढ़ता है जब हम अपनी उन चीजों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं तो हमारा मन स्वतः शांत हो जाता है। राजा ने पूछा, भगवान, लेकिन मैं अपने मन को शांत कैसे करूं? बुद्ध ने कहा, इसके लिए ध्यान का अभ्यास करो। हर दिन कुछ समय के लिए अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। अपने विचारों को देखने की कोशिश करो। जब तुम उन्हें स्वीकार लोगे तो वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा जीवन को वैसे ही स्वीकार करो जैसा वह है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो अभी है उसे पूरी तरह से जियो। यही तनाव मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है। राजा ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें नमन किया। उसने निश्चित किया कि वह अपने मन को व्यर्थ चिंताओं से मुक्त करेगा और वर्तमान में जीना सीखेगा। धीरे धीरे ध्यान और स्वीकृति के अभ्यास से उसका तनाव कम होने लगा। अब वह अपने कार्यों को अधिक शांति मन से करने लगा और जीवन का आनंद लेने लगा। दोस्तों, भविष्य की चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि वर्तमान की शांति भी नष्ट हो जाती है। हर परिस्थिति को स्वीकार करने और समाधान खोजने का दृष्टिकोण अपनाने से तनाव कम होता है। ध्यान और स्वीकृति के अभ्यास से मन को अस्थायी शांति मिलती है। जो चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है उस पर चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान में जीना ही तनाव मुक्त जीने का सबसे सरल उपाय है। तो अगली बार जब भी तनाव महसूस हो तो थोड़ी देर के लिए गहरी सांस लो, अपने चिंताओं को स्वीकार करो और खुद से पूछो, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो उसे जाने दो। यही जीवन का सबसे बड़ी कला है। दोस्तों, एक कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर लेकर आते हैं कोई और कहानी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।